नमस्ते मित्रों, ग्लोबल रिचनेस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सूरज हिंगे, अलीपुर, वर्धा, महाराष्ट्र, इंडिया से। मित्रों, सोवेल माश क्या है? डू यू नो इंडक्शन मोटर्स, इसकी जो टेक्नोलॉजी है स्लावान का, और सोलर ग्रुप क्या है और इसकी ग्रोथ कैसे हुई है अभी तक शुरुआत से। जैसे देखिए, मैं एक सारांश रूप में आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ये सोवेल माश है, डू यू नो इंडक्शन मोटर्स और ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी की, स्लावान का टेक्नोलॉजी की मोटर है, जिसमें पावर और स्पीड ये दोनों भी खास है, ज़्यादा है, आम मोटरों से ज़्यादा और आम मोटरों से सस्ती। तो हर जगह ये मोटर लग सकती है, घर के पंखे से लेकर मोबाइल के मोटर से लेकर तो गाड़ियाँ, मोटर बाइक, एरोप्लेन, मिलिट्री में, हर जगह। देखिए ये क्या है, रोटर। तो अब तक, शुरुआत से अब तक इसकी ग्रोथ कैसे हुई है वो मैं आपको सारांश रूप में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। तो हम देखेंगे अभी कि सोलर ग्रुप के माध्यम से जो सोवेल माश को फंडिंग होती है, तो फंडिंग की गतिशीलता और परियोजना कार्यान्वयन रोड मैप। परियोजना का वित्त पोषण कैसा है? सोवेल माश डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विभाग D&E के निर्माण और संचालन के लिए धन आकर्षित किया गया है। इसके बाद निवेशक कंपनी के मुनाफे में अपना हिस्सा अर्जित करना शुरू कर देंगे या अपने शेयर्स बेचकर अर्जित करना शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट फंडिंग को 20 चरणों में बांटा गया है। प्रत्येक चरण में कई मुख्य कार्य निष्पादित किए जाते हैं। परियोजना अपनी समाप्ति रेखा के जितने करीब होगी, जोखिम उतना ही कम होगा और निवेश शेयर खरीदने पर छूट उतनी ही कम होगी। इसलिए आप जितनी जल्दी शेयर्स खरीदेंगे, आपके लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। यह परियोजना अब वित्त पोषण चरण 18 पर है। उसका रोड मैप कैसा है मित्रों? यह परियोजना के विकास के प्रमुख चरणों को दर्शाता है। अब यह किस चरणों को दर्शाता है? तो देखिए, 2017 से लेकर अभी तक क्या हुआ वो आपको बताएंगे। 2017 के पहले सोलर ग्रुप में वह वर्ष जब कंपनी की स्थापना हुई और उसे एक वित्तीय कंपनी के रूप में लाइसेंस दिया गया। प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग शुरू हो गई। परियोजना का बैक ऑफिस और आधिकारिक वेबसाइट स्थापित की गई। 2017 के पहले सोवेल माश में क्या हुआ मित्रों? कंपनी ने प्रोजेक्ट पर अमल शुरू कर दिया। अलाबुशेव साइट पर टेक्नोपोलिस मॉस्को में सोवेल माश D&E के निर्माण के लिए एक भूखंड को मंजूरी दे दी गई। 2017 में सोलर ग्रुप में क्या हुआ मित्रों? निवेशक समझौता बैक ऑफिस में हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध हो गया। परियोजना का एक बहुभाषी YouTube चैनल लॉन्च किया गया। 2017 में सोवेल माश में क्या हुआ मित्रों? सोवेल माश को एक नया पेटेंट प्रदान किया गया। परीक्षण प्रयोगशाला और परीक्षण दुकान को परिचालन में लाया गया। अब 2018 में क्या हुआ सोलर ग्रुप में? सोलर ग्रुप अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मॉस्को में आयोजित किए गए। फ्रांस, कोट दीवा, जर्मनी, बल्गेरिया, भारत, हंगेरी और वियतनाम में राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोले गए। इसके अलावा सोलर ग्रुप सोवेल माश का सह संस्थापक बन गया। सोवेल माश टेक्नोपोलिस मॉस्को का निवासी बन गया। प्रयोगशाला उपकरण को मान्य किया गया और 2 नए पेटेंट प्राप्त किए गए। अब 2019 में सोलर ग्रुप में क्या हुआ? क्रोएशिया, सेनेगल, बेनिन, टोगो, इंडोनेशिया में राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोले गए और साथ ही वियतनाम में दुनिया का पहला विदेशी कार्यालय खोला गया। कंपनी ने कोरोना महामारी का सामना करते हुए अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया। 2019 में क्या हुआ मित्रों? सोवेल माश में D&E का निर्माण शुरू हुआ। सोवेल माश ने इन हाउस डिजाइन की गई मोटरों का पहला बैच तैयार किया और एक नया पेटेंट प्राप्त किया। 2020 में क्या हुआ मित्रों? सोलर ग्रुप का कामेरून, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, नेपाल, इटली, पेरू, इक्वाडोर, रूस में राष्ट्रपति प्रतिनिधि कार्यालय खोले गए। प्रमुख ऑफलाइन सम्मेलन अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका में आयोजित किए गए। उसके बाद मित्रों 2020 में सोवेल माश में क्या हुआ? D&E के लिए नई नींव खड़ी की गई और इमारत के धातु फ्रेम को इकट्ठा किया गया। इसके साथ ही सोवेल माश ने एक नया पेटेंट प्राप्त किया और कई विकास के लिए एक वृद्धिशील एनकोडर
इनके उत्पादन के लिए एक यूनिट और अन्य चीजें वो खोले गए। 2021 में सोलर ग्रुप में क्या हुआ, कोलंबिया और उत्तर मैसेडोनिया में राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोले गए। मॉस्को में तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एशिया और यूरोप में प्रमुख ऑफलाइन सम्मेलन हुए। कंपनी ने बैक ऑफिस में एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। उसके बाद 2021 में सोवेलमाश में क्या हुआ, D&E का उष्णता संबंधी आवरण को बंद कर दिया गया और इंजीनियरिंग नेटवर्क पर काम शुरू हुआ। सोवेलमाश के नए विकासों में बिजली उपकरणों और घरेलू उपकरणों के लिए एक यूनिवर्सल ड्राइव, एक गियर रहित एलिवेटर चरखी शामिल है। उसके बाद में फिर 2022 में सोलर ग्रुप में क्या हुआ, वर्ष की शुरुआत कोट दीवा, पेरू और इक्वाडोर में सम्मेलनों के साथ शुरू हुई। उसके बाद फिर 2022 में सोवेलमाश में क्या हुआ, D&E की आंतरिक फिनिशिंग और उपकरणों की स्थापना शुरू हो गई। फिर अभी 2023 चालू हो गया मित्रों। तो सोलर ग्रुप में अभी क्या हो रहा है, तो परियोजना के अंतर्गत सोलर ग्रुप के आगे के लक्ष्य क्या है वो समझ लेते हैं। नए राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोलना और मौजूदा कार्यालयों का विकास करना, प्रोजेक्ट की फंडिंग पूरी करना, एक आंतरिक स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करना, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी में परिवर्तन करना। फिर 2023 में अभी जो है तो सोवेलमाश में क्या हो रहा है और क्या होगा, तो परियोजना के भीतर सोवेलमाश के आगे के लक्ष्य कैसे हैं, D&E का निर्माण पूरा करना, राज्य आयोग का निरीक्षण पास करना, D&E को परिचालन में लाना, इलेक्ट्रिक मोटर विकास करने और निवेशकों को लाभांश का भुगतान करने के आदेशों को निष्पादित करना शुरू करना। जितने जल्दी फंडिंग पूरी हो जाएगी उतने जल्दी सोवेलमाश D&E को परिचालन में लाया जाएगा और उतने ही जल्दी आप उद्यम के संचालन से लाभांश या अपने शेयर्स को बेचने से आय अर्जित करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मित्रों, प्रोजेक्ट में स्वयं निवेश करें और फंडिंग में तेजी लाने के लिए नए निवेशकों को आमंत्रित करें। अब हम बताएंगे मित्रों अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। फंडिंग में तेजी लाना क्यों महत्वपूर्ण है? फंडिंग दर का परियोजना को लागू करने की समय सीमा और निवेशकों के लाभ कमाने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय योजना के अनुसार राज्य आयोग को पास करने के लिए सोवेलमाश को सुविधा का निर्माण 2023 की तीसरी तिमाही में पूरा करना होगा और मार्च 2024 के अंत तक इमारत को परिचालन में लाना होगा। समय सीमा का उल्लंघन करने पर दंड से बचना होगा। ऐसा करने के लिए परियोजना के लिए वित्त पोषण में तेजी लाने की आवश्यकता है। फिर दूसरा सवाल, फंडिंग पूरे होने के बाद क्या होगा? प्रोजेक्ट फंडिंग के पूरा होने पर निवेशकों के निवेश शेयरों को सोवेलमाश PJSC के शेयरों के लिए एक्सचेंज किया जाएगा। निवेशक D&E के संचालन से लाभांश अर्जित करना शुरू कर देगा या अपने शेयरों को बेचने से मुनाफा कमाना शुरू कर देंगे। मित्रों, अब यह सवाल आपके खुद के लिए है कि मैं प्रोजेक्ट फंडिंग को कैसे तेज करूं? परियोजना में प्रत्येक भागीदार वित्त पोषण में तेजी ला सकता है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। वर्तमान किस्त योजना को समय से पहले चुकाएं, एक नया निवेश पैकेज खरीदे, उस पैकेज को बड़ा करें जिसका भुगतान आप किस्तों में कर रहे हैं, रद्द किए गए पैकेज को पुनर्स्थापित करें, परियोजना में नए निवेशकों को आमंत्रित करें। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। सोलर ग्रुप का और सोवेलमाश का क्या महत्व है और कैसे ये ग्रोथ कर रही है, ये आपके समझ में आया होगा। और सोलर ग्रुप और सोवेलमाश दोनों भी कितने तेजी से विकास कर रहे हैं वो भी आपके समझ में आया होगा। मतलब हमने कितने खास चीज में निवेश किया है। मिलते हैं मित्रों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।